हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम अकेडमी। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और आज हम बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का आपने कोई एग्ज़ाम फिल किया है, आपको कोई डाउट होता है कि इसको हम कैसे और बढ़िया तरीके से फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम की तुम तैयारी कैसे कर सकते हैं, कुछ आपको पूछना हो तो मेरे मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए। आप मुझे अपना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आपको जितना मुझे हो सके मैं आपको बेटर गाइड कर दूंगा। और हमारी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगा, आप वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। और अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कर देना यार, ठीक है? तो वैकेंसी कौन-सी आई है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी अभी आउट हुई है। ये आउट हुई को तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मतलब 30 जनवरी को ये आउट वैकेंसी हो गई थी। मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें वैकेंसी कौन-सी है? इसमें करंट ऑफिसर की पोस्ट है अंडर इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो पीजीडीबीएफ के अंडर क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी आउट हुई है तो इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने वाली, तो पहले पूरा वीडियो को पूरा देखना उसके बाद फिल करना, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। अगर आप वो बिना बिना देखे आपने फिल कर दिया तो आपको बाद में रिग्रेट होगा कि मैंने इसको क्यों फिल किया। देखिए, तो सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स, एग्ज़ाम की फिलिंग की लास्ट डेट कौन-सी है? 20 फरवरी। तो 20 फरवरी तक इसको वैकेंसी को फिल कर सकते हो। और उसमें 1000 टोटल पोस्ट थी, जिसमें से सब कैटेगरी वाइज़ गिवन है। जनरल की 405, एससी, एसटी की, ओबीसी सबकी सबकी सब वैकेंसी इसमें गिवन है। और एग्ज़ाम की डेट कब एग्ज़ाम मतलब कब होगा, इसकी डेट वगैरह भी बाद में अनाउंस की जाएगी, अभी इसका डेट कोई कन्फर्म नहीं है। ओके, देन सैलरी स्केल, और इसमें अराउंड आपका 60 से 70,000 तक की सैलरी आपको मिलेगी, तो बढ़िया पे स्केल है। ओके, और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 20 साल, मैक्सिमम 30 साल है। और एजुकेशन वाइज़ आपको चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी फ़ील्ड में हो। 60% मार्क्स चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, बाकी कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स चाहिए टू फिल दिस एग्ज़ाम। इससे कम हुए मार्क्स तो वो गिने नहीं जाएँगे, तो आप उसको फिल नहीं कर सकते। ये इसका एग्ज़ाम का गिवन है क्राइटेरिया। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टाइम 25 मिनट। क्वांट के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टाइम 25 मिनट। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टाइम 25 मिनट। जीके के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, टाइम 15 मिनट। तो टोटल 120 मिनट्स का 120 क्वेश्चन होंगे इसमें। उसके बाद इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का पेपर भी होगा, जिसमें कि आपको लेटर और ऐसे वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक कैच ये आ जाता है कि मे बी ये आपको कुछ जो लेसन ऐसे लेटर होगा, आपको पेन पेपर दिया जाएगा, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे ही टाइप करना पड़ेगा। दोनों में से कोई काम होगा। तो उसमें क्लियर डिफाइन नहीं किया गया है कि इसमें कैसे वो एग्ज़ाम को कैसे लेंगे वो। तो दोनों में से एक ही चलिए, हालाँकि इसमें लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, तो ये तो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन ही होगा। इसके बारे में मुझे डाउट है। हो सकता है मुझे पढ़ने में लगा हो, बट लगता है ऐसा है कि डाउट है। हो सकता है यही काम होगा कि आपको ऐसे लेटर वहाँ पे टाइप करवाया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यही लिखा हुआ है कि जो जो उसके मार्क्स होंगे ऐसे लेटर के, वो जस्ट चेक करने के लिए होगा आपकी राइटिंग प्रोficiency। आपको कितना आपको मतलब आपको इंग्लिश लिखनी आती है कि नहीं आती, तो वो उसके लिए बस आपको चेक करने के लिए होगा। आपको जैसे पास करना होगा, उसके मार्क्स आपके पेपर में जो नहीं जुड़ेंगे, सिंगल पेपर इसमें होगा, इसमें 2 पेपर नहीं है, सिंगल एग्ज़ाम होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है इस पेपर में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, तो वो भी उसके मार्क्स अभी जुड़ेंगे आपके आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को बनने के लिए। इसके बाद आपका होगा ये एडमिशन होगा इन पीजीडीबीएफ, ये मेन पॉइंट आता है बताने वाला। तो 1000 वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर तो वही है, लेकिन उसमें आपको वैकेंसी कैसे मिलेगी अगर आप ये कोर्स करोगे पीजीडीबीएफ का, जो कि है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। 3 साल सॉरी 1 साल का ये पूरा डिप्लोमा का करने के लिए, जिसमें से 9 महीने हो गए आपके क्लासरूम ट्रेनिंग और 3 महीने हो गए आपके ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब आपको 3 महीने तो वो लास्ट के जो 3 महीने होंगे, वो आपको किसी बैंक में ले जाकर ही, ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसके वो आपको अपने ही बैंक में वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकी 9 महीने को इसकी हुई क्लासरूम होगी ट्रेनिंग, ठीक है? और इस कोर्स के दौरान जो उनका मिलेगा डिप्लोमा, ये डीबीएफ का आपको ये मिलेगा डिप्लोमा, ठीक है? पर इनके जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ पर होगी, ये इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। लिखा फॉर्म लेटर। तो ये बहुत हाई चांस है कि इनकी जो ट्रेनिंग होगी वो इनके अपने, या तो गुरुग्राम या नोएडा या बैंगलोर, किसी भी शहर में इनकी इनकी ये ट्रेनिंग हो सकती है, उसके लिए कुछ बताया नहीं गया।
अब इसकी जो ये फ़ीस होगी, इस कोर्स की जो फ़ीस है, क्योंकि ये जो कोर्स है डिप्लोमा है, तो इसका 1 साल का जो ये डिप्लोमा इसकी फ़ीस प्रॉपर आपको पे करनी पड़ेगी। वो उसकी टेंटेटिव फ़ीस लिखी हुई है, 3 से 4 लाख रुपए होगी एक्सक्लूसिव जीएसटी। तो जीएसटी के बिना ये फ़ीस है 3 से 4 लाख रुपए, और ये पूरे कोर्स की फ़ीस है फॉर द 9 मंथ्स, जो आपको डिप्लोमा में मिलेगा। तो अगर आप ये एग्ज़ाम फ़िल करने की सोच रहे हो, तो ये इस पॉइंट को लेके चलना साथ में, कि इसमें आपको 3 से 4 लाख रुपए आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। इसके और फ़ीस के अंदर आपका जो वहाँ पे लॉजिंग, रहने का खर्चा, खाने-पीने का खर्चा, उसमें सब चीज़ आपकी एजुकेशन की फीस है, इसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है? तो जो बच्चे इसको पेपर देने के बाद सिलेक्ट होते हैं, उनके पास इस बात की चॉइस होगी कि या तो पूरा कोर्स की फीस वो खुद ही पे कर दें अपने आप, या एजुकेशन लोन वो ले सकते हैं फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उनको लोन मिल जाएगा, एजुकेशन लोन, जिसको वो अपनी जॉब के दौरान वापस चुकाते रहेंगे, ठीक है? और उसके अलावा अगर कुछ और बुक्स वगैरह लेते हो, कुछ और पढ़ने के लिए खर्चा करते हो, तो वो खर्चा बच्चे को खुद ही करना पड़ेगा अपने आप, ठीक है? उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ द कोर्स फीस। 5 साल अगर आपने पूरे कर दिए, उसके बाद आपको जो आपने फीस पे की होगी, पूरी की पूरी हो जाएगी रीइंबर्स। सारी फीस मिल जाएगी, उसमें आपको उसका जीएसटी और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी जो फीस होगी जीएसटी के बिना, इंटरेस्ट के बिना, वो मिल जाएगी। मतलब ये, अगर आपने खुद से पैसा दे दिया पूरी कोर्स की फीस का, जैसे अब मान लो आपको 3 लाख रुपए की फीस थी, हमने 3 लाख का 3 लाख पूरा दे दिया विद जीएसटी। लेकिन 5 साल के बाद आपको सिर्फ 3 लाख ही मिलेगा, जीएसटी नहीं मिलने वाला। ठीक है? सेम अगर आपने एजुकेशन लोन लिया होगा, तो एजुकेशन लोन लेने के बाद अब जो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, इंटरेस्ट आपको नहीं वापस मिलेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ फीस मिलेगी वापस, ठीक है? और अगर आप उन 5 साल के दौरान इसको छोड़ देते हो, कोर्स को छोड़ देते हो, लिखा हुआ है एब्सकॉन्डिंग है, छोड़ दिया आपने, रिज़ाइन कर दिया आपने, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 5 साल से पहले छोड़ने की। पेनल्टी क्या होगा कि जो 5 लाख का लोन, जो भी 3-4 लाख का लोन होगा, अगर आपने लोन लिया है तो आपको पूरा वो पे करना पड़ेगा टिल डेट, अप टू डेट ऑफ में लिखा, फिर फुली अप टू डेट इंटरेस्ट के साथ। अगर आपने पहले ही पूरा पे कर दिया होगा, तो वो आपको वो रिइम्बर्स नहीं होगा। तो ये ध्यान से इसको, वैसे तो इस जो अगर ह्यूमन ये कोर्स करेगा, वो छोड़ेगा तो उसको नहीं, बिकॉज़ ये गवर्नमेंट की वो जॉब है, तो जिसको मिलेगी वो छोड़ेगा तो नहीं। बट फिर भी अगर कुछ ऐसा काम हो जाता है, अगर आपको छोड़नी पड़ जाती है, तो उस केस में इसको आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि इसमें ये पॉइंट्स भी गिवन है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब कि 9 महीने की आपकी जो ट्रेनिंग होगी, क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको मिलेगा स्टाइपेंड ₹2500 पर महीने के हिसाब से। ऑन द जॉब पे जब जाओगे लास्ट के 3 महीने में आपको मिलेगा 10,000 मिलेंगे एज़ अ स्टाइपेंड, ठीक है? और आपको रहोगे प्रोबेशन में रहोगे पहले 2 साल के लिए। 2 साल के लिए आप रहोगे प्रोबेशन पे, मतलब आपको सैलरी तो पूरी-पूरी मिलेगी, बट आपको एज़ अ आप पक्का नहीं गिना जाओगे, ठीक है ना? आपको प्रोबेशन में ही गिना जाएगा 2 साल के लिए। देन इसकी जो फीस है वो 750 फीस है फॉर जनरल कैटेगरी, बाकी के लिए 150 फीस इसकी है, कोर्स की फीस, सॉरी एग्ज़ाम की फीस। ये इसके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। आप अपनी सिटी, अपने शहर के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से चेक कर लीजिए। जैसे अगर हम अभी बैठे पंजाब में हैं, तो पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोगा, बठिंडा, यहाँ सेंटर्स हैं। बाकी जो लोग जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हैं, उनके वहाँ पर सेंटर ही गिवन है, तो वहाँ पर इनका इनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? इसके अलावा इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, इसके इंग्लिश के सिलेबस में, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज़ टेस्ट, पैरा जंबल, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फेलियर्स, फ्रेज़ल रिप्लेसमेंट, ये सब कुछ करने के लिए इंग्लिश के सेक्शन में रीज़निंग का सिलेबस ये पूरा लिखा हुआ है, और मैथ्स का सिलेबस ये पूरा लिखा हुआ है। तो इनमें से हम कह सकें कोई चैप्टर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, सब कुछ इसमें हो जाता है इम्पोर्टेंट ऐसे एग्ज़ाम्स में, ठीक है? मैथ्स में भी आपको इतने टॉपिक्स गिवन है, ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सीरीज़ बेस से क्वेश्चन पक्का करने के लिए आएँगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन करने के लिए आएँगे, डीए से क्वेश्चन करने के लिए आएँगे, और सिम्प्लिफिकेशन एंड अप्रॉक्सिमेशन से क्वेश्चन करने के लिए आएँगे। ये तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है ही, इनमें से तो क्वेश्चन होगा ही होगा, और चांस ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से होंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी में से नहीं होगा, बाकी से भी हो सकते हैं, पर इनमें से तो डेफ़िनिटली होंगे ही होंगे। अगर बात करते हैं रीज़निंग की, तो यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट ऑफ पज़ल, इनमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में होंगे ही होंगे। बाकी में से नहीं हो सकते ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है, बाकी से भी हो सकते हैं, पर इनमें से क्वेश्चन होंगे ही होंगे। और रही बात जीके की, तो यहाँ पर आपको लास्ट 4 से 6 महीने के करंट अफ़ेयर पढ़ने पड़ेंगे, विद बैंकिंग अवेयरनेस के साथ मिक्स होकर। तो ये पूरा डिटेल थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपको वैकेंसी फिल करनी हो, तो इन डिटेल्स को याद करके, दिमाग में रखकर ही इसको फिल फिल करना। जो इसकी कोर्स की फीस है, जो कुछ भी डाटा है,
उसको फिल सोच के रखे ही फिल करना, ठीक है? दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।